नहीं लिख सकते थे। श्री वाल्मीकि जी ने जो लिखी वह है रामायण। या अन्य भी यदि आप राम जी के चरित्रों का श्रवण इत्यादि करते हैं, पढ़ते हैं, तो चाहे आनंद रामायण देख लीजिए, आध्यात्म रामायण देख लीजिए, हनुमंत रामायण देख लीजिए, रामायण शब्द आया। किंतु गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस। तो रामचरितमानस कहने का गोस्वामी जी यह कहना चाहते हैं कि जिस दिन राम जी के चरित्र को हम अपने मानस में स्थापित कर देंगे, दिन हमारे हृदय में राम जी विराजमान हो जाएंगे। राम जी के पास दो चीजें हैं, एक चित्र है, एक चरित्र है। कुछ लोग राम जी से चित्र चाहते हैं और कुछ राम जी से चरित्र चाहते हैं। भगवान का स्मरण करते हैं, पर कुछ केवल भगवान का चित्ते प्रेम करने वाले बहुत हैं। लेकिन राम जी के चरित्र से प्रेम करने वाले, राम जी तो वर्णन करते हैं उनके लिए, प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम मंदस्मितम मधुर भाषि विशाल भालम कर्णावलम विचल कुंडल शोभिगंडम कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिराम। हमारे राम जी तो नयनाभिराम है ना। उनको तो रावण भी देखता है तो उसको भी प्रेम हो जाता है। तो राम जी तो किसे प्रिय नहीं लगेंगे, और वो उनको जो देखेगा तो वो तो मन में बैठेंगे। लेकिन हमारे राम जी को नयनों में बिठाना सरल है, चित्र को नयनों में बिठाना सरल है, लेकिन उनके चरित्र को जीवन में बिठाना। रावण भी राम जी से प्रेम करता है, वो देखता है राम जी के स्वरूप को। शूर्पणखा भी राम जी को देखती है तो प्रेम करती है। अरे खरदूषण देखते हैं राम जी को तो उनको प्रेम हो जाता है, और वो राम जी से कहते हैं तो आप क्षमा मांग लो और लौट जाओ, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। आप विचार करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि कोई आपके बहन के नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने, लेकिन जब वह शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची और खरदूषण बड़े क्रुद्ध हुए कि हम देखते हैं उसको, लेकिन उन्होंने भी जब भगवान श्री रामभद्र के विग्रह को देखा, स्वरूप को देखा, तो उनके मन में भी आया कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, कि हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, आप क्षमा मांगो। कहने का आशय केवल इतना सा है, जो देखता है तो उनका चित्र देखने मात्र से हृदय में विराजमान हो जाता है। किंतु भैया राम जी के चरित्र को अपने हृदय में स्थापित करना बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए शूर्पणखा राम जी के चित्र को तो हृदय में बिठा सकती है, लेकिन राम जी के चरित्र को हृदय में नहीं बिठा सकी। उसके हृदय में काम है ना, और जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम। जीवन में या तो राम हो सकते हैं या काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो हमारे कहने का आशय केवल इतना है, गोस्वामी जी ने कहा श्री रामचरितमानस के चरित्र को अपने मानस में स्थापित करने में सार्थक। भारत का हर व्यक्ति अगर रामचरितमानस का अनुगमन कर ले और भारत का हर व्यक्ति श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाए, हर नारी जानकी जी की तरह पतिव्रता और शीलवान हो जाए, तो भैया मुझे ये कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता कि भारत में पुनः राम राज्य उसी दिन स्थापित हो जाएगा। लेकिन हो तो कि हम लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भवन का निर्माण देखा, उसमें भगवान का दिव्य विग्रह को विराजमान होते हुए देखा। बस मेरी प्रार्थना भारत से यही है कि आपने अयोध्या में राम मंदिर को तो स्थापित कर दिया, राम जी को भी स्थापित कर दिया, बस अब जन जन के जीवन में उनका चरित्र भी स्थापित हो जाए। का प्रयोग कहाँ करें? इस हृदय का प्रयोग कहाँ करें? तो बोले हृदय का प्रयोग भगवान में करें। हम लोगों की समस्या क्या है? हम उल्टा करते हैं। कहते हैं व्यक्ति था, बीमार हो गया,
वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने कहा क्या समस्या है? महाराज 2 समस्याएं हैं। क्या क्या? बोले मेरे पेट में बहुत दर्द है और आंख में बड़ा दर्द है, कुछ ऐसा उपाय करिए ये ठीक हो जाए। तो वैद्य लोग पहले बढ़िया पुड़िया बना के देते थे, तो 2 पुड़िया बना दी। एक में इसमें थोड़ा सा तेल आप मिला लीजिएगा, आंखों पे लगा दीजिएगा, बस आंखों का रोग ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा दी, बोले से गर्म। व्यक्ति ने कहा ठीक है। कहते वह व्यक्ति घर पहुंचा, लेकिन जब घर पहुंचा तो वो पुड़िया बदल गई उसकी। अब जो खानी थी सो आंख पे लगा दी, और जो आंख पे लगानी थी वो खा ली। परिणाम क्या हुआ कि आंख भी बढ़ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आप और हमें उस पते लेके भगवान के पास पहुंचते हैं या गुरु के पास पहुंचते हैं, तो गुरु हमें 2 चीज बताते हैं। हमें बुद्धि को लगा दो संसार में, लेकिन हम जब तक घर पहुंचते हैं तो देते हैं किसमें? बोलो, बुद्धि किसमें लगाते हैं? और फिर लोग कहते हैं कि बताओ महाराज हमारा दिल टूट गया, हमने संसार में मोह किया, संसार में प्रेम किया और ऐसा हो गया। और गीता तो कहती है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारक है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद कहता है, बद्धो मुक्ति इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम। मोक्ष क्या है? बोले मन की मुक्ति ही मोक्ष है और मन का बंधन ही बंधन है। मन यदि आशाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं से बंधा है तो बंधन में है, और मन यदि इनसे मुक्त हो गया तो बस मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। हमने ये मन लगा दिया संसार में, इसलिए रो रहे। महाराज हमको घर वालों ने धोखा दे दिया, हमको रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, हमको परिवार वालों ने धोखा दे दिया, हमको फलाने ने धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि मन लगा लिया। और बुद्धि कहां लगा दी? भगवान ने। महाराज मैं तो रोज इतनी माला करता हूं, महाराज मैं तो रोज इतना पाठ करता हूं, हे प्रभु ऐसा काम होगा तो इतने लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान के साथ हम हिसाब किताब करते हैं, वहां बुद्धि लगा दी। अब उसका फल क्या मिल रहा है? न व्यक्ति का संसार ही संभल रहा है और न व्यक्ति का परमार्थ ही संभल रहा है। न भगवान मिल रहे हैं न संसार मिल रहा है, न संसार खुश हो रहा है न भगवान खुश हो रहे हैं। इसलिए हमारे कहने का आशय है रामचरितमानस। राम जी के चरित्र में अपने मन को लगा दो, राम जी की कथा में अपने मन को लगा दो। और बुद्धि को कहां लगाओ? बोले बुद्धि को तो संसार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, कामकाज में लगाओ। और बाकी हम कितने भाग्यशाली हैं, कल्पना करके देखिए। इस त्रिवेणी प्रयाग के पुण्यमय पावन प्रदेश में, इस पवित्र धरती पर बैठ करके हम राम कथा सुन रहे हैं। अरे हमारे हनुमान जी महाराज केवल राम कथा के कारण भगवान के धाम तक नहीं गए, भगवान का धाम का भी त्याग कर दिया। भगवान से कह दिया जब तक इस धरती पर कथा होगी प्रभु मैं इस धरती का परित्याग नहीं करूंगा। और उसी का परिणाम है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां हमारे रघुनाथ जी की कथा होती है वहां वहां हमारे हनुमान जी करबद्ध होकर, नतग्रीव होकर के महाराज कथा का श्रवण करते हैं। हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो ये सौभाग्य का अवसर, अभी पूज्य महाराज जी आए थे वो 2 मिनट बोले, बहुत अच्छी बात बोले, बहुत समझने की बात। आप तीर्थ में क्यों आए हो? बोलो। अरे भैया घर बार परिवार व्यापार सब छोड़ के आए हो ना, क्यों आए हो? भोजन करने के लिए, सोने के लिए और गप्पे मारने के लिए, बढ़िया धूप सेकने के लिए क्यों आए? धूप घर पे नहीं है, भोजन घर पे नहीं है, लेकिन वो सब छोड़ के आए ना, क्यों? तीर्थ का एक नियम और है, बहुत ध्यान से सुनिए। तीर्थ कहता है तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आप रीवा में रहते हैं, घर में रहते हैं, ये जहां के आप निवासी हैं, आपसे वहां कोई पाप बन गया, अब उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? बोले तीर्थ जाओ।
तीर्थ में जाके दर्शन करो, स्नान करो, भगवान का सत्संग करो, कथा श्रवण करो, तो जो किए हुए पाप हैं उनका क्षय होगा, वो नष्ट होंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते। और जगह के किए गए पाप तीर्थ में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, किंतु धूप घर पे नहीं है, भोजन घर पे नहीं है, लेकिन वो सब छोड़ के आए ना, क्यों? तीर्थ का एक नियम और है, बहुत ध्यान से सुनिए। तीर्थ कहता है तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आप रीवा में रहते हैं, घर में रहते हैं, ये जहां के आप निवासी हैं, आपसे वहां कोई पाप बन गया, अब उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? बोले तीर्थ जाओ, तीर्थ में जाके दर्शन करो, स्नान करो, भगवान का सत्संग करो, कथा श्रवण करो, तो जो किए हुए पाप हैं उनका क्षय होगा, वो नष्ट होंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते। और जगह के किए गए पाप तीर्थ में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, अगर यही हमसे पाप हो जाए तो फिर तो बोले वज्र लेपो भविष्यति, वह वज्र के समान हो जाता है, यानी फिर कटता नहीं है। इसीलिए तीर्थ में भी संभल के रहना चाहिए, हमसे कोई पाप ना बने, हमसे कोई अपराध ना बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और भैया आप और हम तीर्थ में आए हैं, और कितने भाग्यशाली हम लोग हैं जो यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। हम तो कहते हैं हमारे कनोडिया जी बड़े धन्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा दिव्य आयोजन करने का और व्यवस्था बनाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। मैं तो कहूँगा एक बार जितने बच्चे यहाँ सेवा में लगे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भैया, जो रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सेवा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे कहने का अर्थ केवल एक ही है, हम करबद्ध होकर के कहते हैं भैया आप यहाँ आए हो तो खूब कथा सुनो। ये 12 हम ऐसे बैठकर कुंभ में, और कुंभ की इस पावन वेला में, कुंभ की इस पावन घड़ी में, जब नक्षत्र इत्यादि भी शुभ घड़ी में बैठे हैं, जब स्थान भी शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, पवित्र है, दिव्य है, घड़ी भी पवित्र है और कथा भी पवित्र है, मुझे तो लगता है तीन का संगम हो गया यहाँ। आप तो गंगा यमुना सरस्वती तो कह रहे हैं, पर 3 का संगम तो यही हो गया, कथा, समय और स्थान। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं ये, तो दिव्य स्थान हो गया, कुंभ की दिव्य वेला हो गई, दिव्य समय हो गया, और रामचरितमानस जैसी दिव्य कथा हो गई। तो तीनों के आप भैया हम तो त्रिवेणी में ही बैठे हैं, हम तो त्रिवेणी में बैठे, लेकिन हम लोग क्या प्रयास करें? हम ये प्रयास करें, तो मन का एक स्वभाव है, देखो एक निवेदन करूं, लोग मुझसे कहते हैं महाराज हम क्या करें, हमारे मन में खराब विचार आते हैं, हम क्या करें, हमारा मन कहीं लगता ही नहीं। कथा में बैठो, जहां मन को खाली छोड़ोगे वहां मन का स्वभाव है भैया, वो खाली रहेगा तो फिर इधर उधर भागना उसका स्वभाव है। इसीलिए सब मन को भगवान की कथा में लगाओ। आप तीर्थ में आए हो, सब काम काज छोड़ करके, जैसे हमारे महाराज जी कह रहे थे, सब छोड़ करके बैठो और बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान की कथा का चिंतन करो। ये सौभाग्य दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है, ऐसा विचार करके भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। तो यहाँ गोस्वामी जी ने मानस को प्रारंभ किया है, आइए आप भी हम मानस में प्रवेश करें। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है, भगवान को वंदन किया है, उनके वंदन के साथ हम इस कथा में प्रवेश करें। यमन